गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का टॉपिक भंडारण को डिस्कस करेंगे। भंडारण क्या होता है? जब किसान कोई फसल बोता है, फिर फसल बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद किसान क्या करता है? उसकी कटाई करता है और उसमें से भूसा अलग कर देता है और अनाज को अलग कर लेता है। अब किसान क्या करता है? इस अनाज को अपने घर पे लेके आता है और उसको किसी सुरक्षित जगह पर रख लेता है। ये सुरक्षित जगह पर रखना ही, सुरक्षित जगह पर डालना ही क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद यानी कि जो भी फसल, जो भी चीज जो किसान ने बोया है, वो उसका भंडारण क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि फसल का भंडारण, फसल का घर पर लाकर उचित तरीके से रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों है? क्योंकि अगर हम उसे उचित तरीके से नहीं रखेंगे तो जो हमारी फसल है वो क्या हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी, प्रयोग करने लायक वो नहीं रहेगी। इसलिए क्या है, उत्पाद का जो भंडारण होता है वो क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल को अधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। अब जो फसल किसान अपने घर पर लेके आया है और जिसका उसने भंडारण किया है, और किसान चाहता है कि उस भंडारण को, उस फसल को किसान अपने घर पर एक लंबे समय तक रखे, तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फसल के अंदर नमी ना हो, वो बिल्कुल सूखी हुई हो, कोई कीट पतंगा उस तक ना पहुँचे, चूहों से वो बचा के रखे, चूहे उसको ना खाएं, एवं जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों से भी उसको क्या करना पड़ता है? अपनी फसल को सुरक्षित रखना पड़ता है। अगर इन चीज़ों से वो सुरक्षित नहीं रखेगा तो उसका अनाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्योंकि नमी या फिर कीट, चूहे, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अनाज को खराब कर देते हैं। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो हमारी ताज़ा फसल है, ताज़ा फसल से मतलब क्या है? जो किसान ने अभी अभी कट की है, अभी अभी जिसको निकाला है, भूसा जिसका अलग किया है, दाने जिसके अलग किए हैं, इन दानों में क्या है? ये दाने कैसे होते हैं? ताज़ा होते हैं। इसे ही हम ताज़ा फसल कहते हैं। और इन दानों के अंदर क्या होती है? जो नमी होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। नमी यानी कि उसके अंदर गीलापन अधिक होता है। फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया तो वो खराब हो जाते हैं। अब क्योंकि जो ये बीज होते हैं उसमें क्या होती है? नमी होती है। और अगर किसान एज इट इज बिना उसकी नमी को खत्म किए हुए उसको अगर भंडारित कर देता है घर पर, तो वो जो फसल है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए जो फसल के बीज है उसको पहले उसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा। अच्छे से सुखा लेने के बाद जब उसकी नमी खत्म हो जाती है तभी उसको क्या करना चाहिए? उसका भंडारण करना चाहिए, ताकि फसल लंबे समय तक चले, वो दाने जल्दी से खराब ना होए। गीले दानों पर जीव आक्रमण करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दाने गीले होते हैं तब उस पर क्या होते हैं? जो जीव होते हैं वो जल्दी जल्दी आक्रमण करते हैं, लेकिन सूखे दानों पर आक्रमण वो जल्दी से नहीं करते, जिससे वो अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। और जब ऐसे दाने, जब गीले दानों पर जब जीव आक्रमण करते हैं तो ये दाने क्या हैं? अंकुरण के यानी दोबारा उगाने के लायक नहीं रहते, खराब हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये दोबारा अनुकरण के उपयोगी नहीं रहते, उसके लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इसलिए गीले दानों को हमें क्या करना है? शुष्क दानों में बदलना है, उसको सूखा कर लेना है। भंडारण से पहले बीजों की नमी को सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है। और जो ये नमी जो बीजों के अंदर होती है, इस नमी को हम कैसे सुखाएंगे? उस नमी को सुखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? धूप का प्रयोग करना पड़ता है। जो दाने हमारे पास है, जो फसल हमारे पास है, उसको हमें क्या करना होगा? धूप में रखना होगा, ताकि धूप उसको अच्छे से सुखा दे, उसकी नमी को बिल्कुल खत्म कर दे। तो हमें क्या करना होता है? जो भंडारण जिसका हमें करना होता है, उस फसल को हमें कहाँ पे रखना होता है? धूप में अच्छे से रखना होता है। सुखाकर उन्हें कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षित रखा जाता है। अब जब बीज सूख जाते हैं, जब वो भंडारण का समय आ जाता है, तो किसान को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? कि वो किसी कीट पीड़क के पास ना आए, या उसमें किसी तरह का कोई जीवाणु उत्पन्न ना हो, कोई कवक उसमें उत्पन्न ना हो, जिससे कि वो असुरक्षित हो। तो उसको इन पीड़कों से, जीवाणुओं से, कवक से अपने गेहूं को, अपने धान को, अपनी फसल को क्या रखना पड़ता है? सुरक्षित रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों से उसको उससे बचा कर रखना पड़ेगा।
किसान फसल उत्पाद को भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। जो किसान होते हैं वो अपना जो भंडारण करते हैं गेहूं का या अपनी फसल का, वो भंडारण किस जगह करते हैं, मतलब कहाँ पे उनको रखते हैं। तो जूट के बोरे होते हैं, ये बोरे बड़े बड़े होते हैं, या तो वो उनको इन बोरों के अंदर डालकर रख लेते हैं, या फिर जो धातु के बड़े बड़े पात्र यानी कि डिब्बे, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं जो कि धातु के बने होते हैं, उनके अंदर ये अपने दानों को, अपने अनाज को डालकर रख लेते हैं। जूट के बोरों में भी वो सेफ रहते हैं और इन बड़े बड़े पात्रों में भी उनको सेफ रखने के लिए ही वो डालकर रखते हैं। इधर उधर उसको वो खाली नहीं रखते, गिरा के नहीं रखते, क्योंकि गिराने से उनमें दोबारा से नमी उत्पन्न हो जाती है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। अगर किसी किसान के पास उसका जो अनाज है, जो उसके बीज हैं, अगर वो उसका भंडारण ज़्यादा मात्रा में उसको करना है, मतलब किसान के पास जो फसल है वो ज़्यादा मात्रा में है और उसको ज़्यादा समय तक उसको अपने पास रखना है, तो इसके लिए उसको या तो साइलों का प्रयोग करना पड़ेगा। साइलें क्या होती हैं, एक जगह होती है जहाँ पे भंडारण किया जाता है, या फिर बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, उसके पास छोटे मोटे पात्र नहीं होते, बड़े बड़े भंडार गृह जो स्पेशली उन्होंने भंडार के लिए ही बनाए हुए होते हैं, इनका वो प्रयोग करते हैं। भंडार गृहों में एवं साइलों में बीज चूहों व कीटों से सुरक्षित रहते हैं। और ये साइलों का प्रयोग या फिर भंडार गृहों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी फसल है वो चूहों से और जो कीटनाशक होते हैं उनसे क्या होती है, सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि वो भंडार गृहों में या साइलों में अपने अनाज को रखते हैं, जब उन्हें काफ़ी लंबे समय तक अपने पास उसको सुरक्षित रखना होता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। अब जिस भी चीज़ में किसान ने भंडारण किया है उसमें किसान क्या करता है, उस अपने भंडारण को, अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर वो नीम की सूखी पत्तियां, गीली पत्तियां नहीं, कैसी पत्तियां, सूखी पत्तियां उसके अंदर डाल देता है अनाज के अंदर। ठीक है, इन सूखी पत्तियों से क्या होता है, उसके अंदर किसी तरह का कीट पतंगा पैदा नहीं होता, वो मर जाता है। तो उसको सेफ रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ही अनाज के अंदर किसान क्या डालता है, सूखी पत्तियां डालता है। किस चीज़ की, नीम की सूखी पत्तियां। नीम क्योंकि कड़वा होता है, उसके कड़वाहट के कारण ही क्या होती है, जब उसकी सूखी पत्तियां उसमें डाली जाती हैं तो पत्तियों में भी कड़वा होता है, क्योंकि नीम ही कड़वा है। तो उस कड़वाहट के कारण ही वो जो छोटे मोटे जीव हैं, जो कवक हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे फसल क्या होती है, सुरक्षित रहती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं ताकि वो अपने अनाज को सुरक्षित रखे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनका जो भंडारण होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है, तो वो उनको पीड़कों से बचाने के लिए या फिर जो सूक्ष्म जीव है उनसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ यानी कि दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं। जो कि हमारी दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं, हमारे दवाओं के स्टोर से मिलती हैं, तो वो वहाँ से दवाइयाँ खरीद के लाते हैं और उसको अपने अनाज के अंदर डाल देते हैं। इन दवाइयों के कारण भी उसमें क्या होता है, ये जो पीड़क होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उत्पन्न नहीं होते, और अगर कोई हो भी जाता है तो वो उसके अंदर मर जाते हैं। इसीलिए कुछ किसान किसका यूज़ करते हैं, नीम की सूखी पत्तियों का यूज़ करते हैं, तो कुछ किसान किसका प्रयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये हमारी साइलों की फोटो होती है। अनाज भंडारण हेतु साइलों, मतलब अनाज के भंडारण के लिए किसका प्रयोग, साइलों का प्रयोग। साइलों की को देखने में ये ऐसी होती हैं, इस तरह से इनकी बनावट होती है। इन साइलों के अंदर क्या करता है किसान, अपने गेहूं का, अपने अनाज का भंडारण करता है। तो ये किसकी पिक्चर है, साइलों की पिक्चर है, साइलों में जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता है। दूसरा जो भंडारण किसान करता है वो क्या करता है, भंडार गृहों में करता है। भंडार गृह कैसे होते हैं, ये भंडार गृह की फोटो होती है। इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, बोरे है। किस चीज़ के बोरे हैं, जूट के बोरे हैं। ये जूट के बोरों के अंदर वो अपना अनाज भर देता है और उसको अच्छे से आगे से बांध देता है, और बांधने के बाद जो उनके अनाज गृह हैं उसमें क्या करता है, इन बोरों को ऐसे जचा देता है, इधर उधर गिरा के नहीं रखता, एक अच्छे से इनको जचा के रखता है एक दूसरे के ऊपर। और यहीं पे वो क्या करता है, कुछ कीटनाशकों का प्रयोग भी करता है। तो ये किसकी फोटो है, ये है भंडारण के लिए
जो हमारे भंडार गृह होते हैं उनकी फ़ोटो है, और इसमें कहाँ किस में डाला जाता है, बोरों के अंदर डाला जाता है। और ये बोरे कैसे होती हैं, हमारी बोरे जो ये होती हैं ये किस चीज़ की होती है, जूट की बोरे होती हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का भंडारण का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा अगला वीडियो जो है वो आगे मिल जाएगा आपको। थैंक यू।